ग्रेट, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया गाइस। इस सेशन में हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं, पर स्टॉक्स पे जो क्वेश्चंस होंगे वो संडे के लाइव सेशन में पूछेगा यूट्यूब पर। अगर आपकी कोई इमरजेंसी पोजीशन है जिस पे आपको एक फीडबैक चाहिए तो फिर आप वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वेल एंड गुड। अगर संडे को पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। दैट विल बी द सिनारियो फॉर दी सेशन। नाउ कंसेप्ट रहेगा, हम लोग ओवरऑल इस जो मार्केट है यहाँ से निफ्टी से लेके सिल्वर एंड ऑयल तक हम इस मार्केट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आने वाले दिनों और हफ्तों में मार्केट किस तरह से पोटेंशियल मूव्स यहाँ पर कर सकता है। आपके क्वेश्चंस आप भेज दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। सो निफ्टी में सीन सिनारियोस किस तरह से हुए हैं और लास्ट वीक से लेके अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है। देखो, अगर आप वेव एनालिसिस जानते हो तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ये जो करेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक फ्रेश है। लास्ट वीक हम शायद यहाँ खड़े थे या फिर यहाँ खड़े थे, आई मीन विद इन दिस इम्पल्स थे। सो नाउ वी हैव अ करेक्शन एंड द ब्रेकआउट। इससे ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। आई मीन जो वेव एनालिसिस जानते हैं इसका मतलब क्या है, इस करेक्शन का मतलब है कि ये जो इम्पल्स की आप एंड पॉइंट हो गया या लेट्स से इसका करेक्शन हो गया या लेट्स से कुछ लोग रिवर्सल भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सब आपको डिले करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है ये कि ये जो पीस है यहाँ पर ये अपने आप को तो करेक्ट कर सकता है, पर ये जो एंटायर वेव है वो फिनिश नहीं कर सकता। वो फिनिश करने की जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि ये जो पीस था यहाँ पर करेक्शन नहीं आना चाहिए। टेक्निकली इसकी जो काउंटिंग हो जाती है वो फिर इधर 1 2 3 4 5 में चली जाती है। सो अगर ये यहाँ से करेक्शन करने की बजाय अगर रिवर्सल दे सकता था, और यही मैं आपको लास्ट वीक बता रहा था कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है तब आप इस इम्पल्स को करेक्ट कर सकते हो। पर जिस हिसाब से नाउ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे धीरे धीरे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नेक्स्ट वीक आप आओगे तो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से जिस हिसाब से सीन सिनारियोस दिख रहे हैं, ये मार्केट डेली एंड वीकली पर तो अभी करेक्शन के लिए रेडी नहीं है। फिलहाल के लिए इंटरनल्स आप इसमें इस वेव को ट्रैक कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक तो देखो आप ये ट्रेंड फॉलो कर सकते हो यहाँ पर, फॉलो दिस ट्रेंड। और जब तक ये मार्केट 16,200 का अगर आप लेवल लेना चाहो, आई थिंक जब 16,200 नहीं आया था तब वो एक टारगेट एंटिसिपेशन में था। अब 16,200 के ऊपर हम खड़े हैं, तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर लेट्स से ट्रैक करते हैं, एक लेवल पे फॉलो करते हैं, तो इस लेवल पे आप फॉलो करो। जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर है तब तक भी आप इसकी इंटरनल एंटिसिपेट मत करना कि इंटरनल यहाँ पे एंटिसिपेट या लेट्स से इसकी करेक्शन हो रही है। इसके ऊपरी जो लेवल्स हैं इस मार्केट के आप ले सकते हो 16,800। इसका मतलब है ये ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में आप जब तक रहोगे ना, ये जो वेव है ये 16,800 के बीच में, आई मीन अगर लेवल्स की बात करें तो 16,750 ले लो, दैट्स द रेंज। सो इस रेंज में ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर लेट से कोई फॉर सम रीज़न अगर ये जो मार्केट है अगर ये लेवल टच नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में जो वीकनेस होगी मार्केट में वो आपको देखनी है इन लेवल्स के नीचे। इन द मीन वाइल जब तक 16,200 से लेके 16,700 के बीच में आप मार्केट में हो, आप इस इंटरनल और इस ट्रेंड के स्ट्रक्चर में हो। ओवर कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है। अगर ये ओवर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो सेशन आई थिंक ये यूट्यूब पर जाएगा, उसको रिपीट करो, समझ में आएगा। I mean, I have to take care of everybody here sometimes. So people have a beginner experience, people have a intermediate to advanced experience here. So जो major update है from this week हमारे पास वो है कि ये जो week है ये लार्जर डिग्री पर तो कोई चेंजेस यहाँ पर आए नहीं है। यू कैन स्टे लॉन्ग, अगर फ्रेश लॉन्ग्स आपने एग्जीक्यूट करने में बैंक निफ्टी आपको बताता हूँ। सो दैट विल बी द सिनारियो फॉर द निफ्टी। डोंट प्लान अ शॉर्ट येट, स्पेशली ऑन अ डेली करेक्टिंग दिस एंटायर पीस। सो अभी के लिए आप ये प्लान नहीं कर सकते। अभी के लिए आप जो कुछ करना है आपने इस इंटरनल में ज़रा फोकस करो। दैट विल बी द सीन फॉर द निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी नाउ, सो बैंक निफ्टी का जो सीन सिनारियो, आई थिंक जो चैनल मेंबर है मैंने ऑलरेडी उनको अपडेट किया है। दिस इज़ दी आई थिंक चैनल मेंबर का स्नैपशॉट है, ये इधर खुला है, मुझे इधर लाने तो मैं बताता हूँ। जिसको डिटेल में ये देखना है एनालिसिस, आप ये यूट्यूब पर जाकर इसको देख सकते हो। आई थिंक ये 10 अगस्त का ही एक वीडियो है। सो ये जो बैंक निफ्टी है, अभी हमने जो भी डिस्कस किया है ना, देखो बैंक निफ्टी पे वो कैसे अप्लाई होता है। अभी के लिए आप ये जो येलो वेव है ना, ये वाला इस वेव में हो, और यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ इतने से हुए हैं कि जो इसकी लेंथ है ना
वो यहाँ पर आ गई है। ऑलराइट, सो राइट नाउ आप यहाँ पर खड़े हो और जिस हिसाब से सिनारियोज इसके बनते हैं, अगर इसके अगले दिन का भी स्नैपशॉट देखो ट्रेडिंग रूम में भी, वी आर एंटिसिपेटिंग द सेम। सो यू कम हियर, यू बाउंस बैक अप, बट ये जो लेंथ है ये थोड़ा सा यहाँ पर खड़ा है। तो इसके रीजंस यहाँ पर किस तरह से निकलेंगे। बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में किसी को भी लेट से फ्रेश लॉन्ग्स आपने बनाने हैं और निफ्टी में अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स से बहुत ऊपर मार्केट है, अगर लॉन्ग बनाओगे कैसे, इट्स रिस्क रिवॉर्ड किसी को सूट नहीं कर रहा है, किसी को टॉप पे बाय करना इतना सूट नहीं करता, राइट। सो पीपल मेक कंजर्वेटिव अप्रोच। सो कंजर्वेटिव अप्रोच बनानी तो देखो बैंक निफ्टी कुड बी ए पोटेंशियल मूव, पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये वाली एक पॉसिबिलिटी देखो, 36,200 के लेवल्स इस तरह के स्ट्रक्चर में निकल के आते हैं। अगर डिटेल्स में देखना है ये वीडियो तो रिपीट कर लेना। सो जो सीन सिनारियोस हैं अभी आपका देखो 36,169 यहाँ पर क्लोजिंग में पढ़ रहा हूँ, और मार्केट यहाँ पर जिस हिसाब से ओवरऑल दिख रहा है, फ्रेश लॉन्ग्स बैंक निफ्टी मंडे को 36,200 अगर आप क्रॉस करते हैं, दिस मार्केट हैज़ अ हायर पोटेंशियल फॉर टैगिंग दिस हाई। ऑलराइट, सो इसको इस सिंपल एनालिसिस से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फ्रेश लॉन्ग बनाने में अभी भी प्रॉब्लम आती है, वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम, वहाँ पर आ जाओ, मैं फ्रेश पोजीशंस आपके बनवा दूंगा। दैट विल बी द सीन सिनारियो फॉर द बैंक निफ्टी। कंडीशंस इसकी सिर्फ इतनी रहेगी, आपको मंडे का मार्केट 36,200 के ऊपर चाहिए। दैट्स द सिनारियो फॉर द बैंक निफ्टी। नाउ जब तक 36,200 आप क्रॉस नहीं करते हो तब तक आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, पर क्योंकि हम ऊपरी लेवल पे हैं, आपको एक केस याद होगा निफ्टी का। निफ्टी में जब हम लोग यहाँ पर थे, विच इज़ समवेयर यहाँ पर ना, तब कौन से लेवल्स आए थे, आई थिंक ये वाला था। क्लोजिंग इस मार्केट की हुई थी, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं, दिस इज़ द लेवल्स आई एम गेटिंग। सो क्लोजिंग इस मार्केट की हुई थी 763। जो कंडीशंस थी वो ये थी कि 750 के ऊपर जब तक आप रहते हो आपने लॉन्ग्स इस मार्केट में देखने हैं, पर जो कि 63 से अगर आप 50 की जो मार्जिन देखो वो बहुत कम है, तो बी केयरफुल। तो सेम केस यहाँ पर भी देखो, 36,200 से लेके 200 के ऊपर आपको बाई सेटअप्स देखने हैं, पर जो मार्जिन है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स का है। तो जब तक ये 40 पॉइंट्स क्लियर कट नहीं हो जाते कि मंडे का मार्केट 40 पॉइंट्स ऊपर खुलता है या मंडे का मार्केट 40 पॉइंट्स या फिर इसी रेंज में रहता है, तब तक आपको इस केस पर, एक तो ये केस हो गया 36,200 के नीचे ये वाला केस रहेगा, उस केस में आप ये जो इम्पल्स देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पूरा इससे करेक्ट करोगे। प्लस इसमें वो कैपेबिलिटी है कि अगर मंडे को मार्केट आपका इसे क्रॉस ओवर नहीं करता है ना, तो फिर ये पूरा का पूरा इम्पल्स आपका करेक्ट करेगा। ऑलराइट, ये मैंने बताया इस सेशन में डिटेल में। सो दैट विल बी द सीन एंड सिनारियो फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो बाय लेमेंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो 36,200 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स आप देख सकते हो। अगर नहीं कर रहा तो यू कैन प्ले फॉर ए करेक्टिव वेव, प्लस आप इस इंटरनल इम्पल्स की फर्स्ट करेक्शन वेव को भी ट्रेड कर सकते हो। सो दैट विल बी द सीन सिनारियो फॉर द बैंक निफ्टी। पर्सनली वी आर ऑन अ लॉन्ग साइड, सो हम खुद भी चाहते हैं, ट्रेडिंग रूम के आज की भी बात करें तो जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, हम खुद भी पर्सनली चाहते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो 36,200 को क्रॉस ओवर करे, सो वी कैन गेट दिस पीस एंटायरली इन वन सिंगल शॉट। सो दैट विल बी द सिनारियो फॉर द बैंक निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द बिटकॉइन भी एक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है, और जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक जब से हमने इसे ट्रैक करना स्टार्ट किया तब से 4,000 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ गया। सो जो ऑलरेडी इस ट्रेड में है, मेंटेन द ट्रेड। जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक लेवल देखो, एक लेवल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपका मार्केट अगर ये क्रॉस ओवर करता है ना फॉर दी अपसाइड, ये जो पीस रहेगा ये पहला इम्पल्स बनेगा। इन दैट केस यू विल बी एक्चुअली गेटिंग अ करेक्शन। सो उसके बाद क्या होगा, आप ये ट्रेंड देखो, अगर ये ट्रेंड तोड़ते भी हो आप, तो भी फिर ये हाईज आप टेकन आउट कर सकते हो। नाउ दैट मीन्स आप बस बिटकॉइन में इसमें अगर लॉन्ग्स में हो, यू कैन मेंटेन इट। फ्रेश बनानी है तो इसको ब्रेक करने दो कंसोलिडेशन के बाद, फिर फर्दर अपसाइड देख सकते हो। बट इट्स अ की लेवल, जहाँ पर ये खड़ा है इट्स लिटरली अ की लेवल। अगर ये जो ट्रेंड है ये इसको टैग करने के पहले अगर ब्रेक करता है, तो आपको फेक आउट का एक कंसेप्ट पता होगा मार्केट में। सो इट विल बी जस्ट अ फेक आउट एंड कमिंग बैक इन दिस स्ट्रक्चर। सो वो फेक आउट इसलिए करता है क्योंकि जो कंप्लीशन होती है पैटर्न्स की वो यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये इम्पल्सिव फेज देखो, इसके ऊपर से अगर ये रिवर्स कर देता है तो ये दैट विल बी योर सी वेव। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है, और अगर आपको फ्रेश लॉन्ग्स बनाने हैं तो फिर आप इसके ऊपर बनाओ। ऑलरेडी लॉन्ग्स में हो तो इसको मेंटेन करो, प्लस
एड ऑन्स करना इसके ब्रेक पर। ऑलराइट, सो दैट विल बी द सीन सिनेरियो। नाउ अगर सेल साइड देखना है आपने तो पहले इस स्ट्रक्चर के ब्रेक का वेट करो, और वो भी जब आपका ये ब्लू स्ट्रक्चर या ब्लू लाइन के नीचे हो। दैट विल बी अ बिटकॉइन फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन। व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड, गोल्ड को इस वीक के लिए फ्रेश के लिए छोड़ दो, बट सिल्वर से आप क्लू ले लो। सिल्वर में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, आई मीन इट्स स्टार्टेड शोइंग द साइन जो मैं सोच रहा हूँ। सो ये रहा आपका पीस, ये रही एंटिसिपेशन। इस केस में बस एक ये जो यहाँ पर एक नज़र रखो, आई मीन इट्स द सेम केस। ये व्हाट इज़ दिस, इट्स अ कंसोलिडेटेड मार्केट, इट्स अ करेक्टिव मार्केट। सो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहीं पर चलते हैं। नाउ दैट मीन्स दिस इज द एंटिसिपेशन regardless whatever happens in the market, in real world, in technical world, it will happen. The only issue here कि ये जो पैटर्न है ये अपने आप को कितना कॉम्प्लेक्स करता है ना। पैटर्न कॉम्प्लेक्स क्यों करता है? जो लिक्विडिटी होती है या फिर लेट्स से एक मार्केट को मूव करने के लिए जितनी वॉल्यूम की ज़रूरत होती है उतनी वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो इसको देखेंगे कैसे आप। इस तरह के केस एंड सीन सिनेरियोज में क्या होता है, आपको इम्पल्सिव वेव के साथ जाना होता है, और इम्पल्सिव वेव में जो मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सिल्वर में बाई प्लान करो, ये वाला जो वेव हो ये मिस नहीं होना चाहिए। प्लस जब आप ये वेव ट्रेड कर रहे हो तो इसको एज ए रेजिस्टेंस मान लो। सो विच मीन्स कि आपका कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगा जब तक आप इसके नीचे हो, लेकिन जैसे ही आप इस लेवल को क्रॉस करोगे तो आप इजीली इस वेव को टिकल डाउन कर सकते हो। सो दैट विल बी द सीन सिनेरियो। इस स्ट्रक्चर को भी अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये भी मैंने इसमें शायद आई थिंक हाँ यहाँ पर बैंक निफ्टी तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने यहाँ पर भी सिल्वर को अपडेट किया हुआ है। सो दैट विल बी द सीन सिनेरियो फॉर दिस वन ऑल्सो। कोई भी बाई सेटअप्स आपने देखने हैं सिल्वर में, गोल्ड को अवॉइड करो, पर बाई सेटअप्स के साथ साथ ये 24 का जो लेवल है, टेक्निकली ये वाला जो लेवल है, मोस्ट प्रॉबली पीपल से इट्स लाइक रेंज। सो अगर आप रेंज बनाना चाहो तो ये आपकी रेंज रहेगी। आपके चार्ट्स पर भी इस तरह की रेंज आप बना सकते हो। टेक्निकली एक्चुअली ये है, दैट्स द पॉसिबिलिटी। सो दैट्स समथिंग बेटर पॉसिबिलिटी। सो ये जैसे इसको क्रॉस ओवर करेगा, आई थिंक विल टेक दैट एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेव। सो दैट विल बी द सीन फॉर दिस सिल्वर। गोल्ड को इस वीक के लिए अवॉइड कर देना ना। अवॉइड करने का मेरा ये मतलब है, देखो जब सिल्वर में बाय हो तो डेफिनेटली गोल्ड में सेल तो नहीं हो सकता, पर फ्रॉम द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स परस्पेक्टिव सिल्वर हैज़ एन एज over gold for this week. So that will be the case for the gold and silver. Now when it comes to the oil, I guess this is oil, right? So it's in the consolidation, it's in the phase, same case। आपने जो buy setups देखने लास्ट वीक हमने डिस्कस करें, ये जो बैंड आपको दिख रहा है इसके ऊपर देखना है। लेकिन जैसे कि निफ्टी में इस बार हमारे पास कंसोलिडेशन आ गया है, वही यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आ गई है कि लास्ट वीक हमने ये लो टैग नहीं किया था, इस वीक हमने ये लो टैग कर दिया है। नाउ दैट मीन्स वी डोंट नीड दिस, प्लस वी हैव टू री एनालाइज इट। नाउ फंडामेंटली यहाँ पर मार्केट जो है टेक्निकल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, विच मीन्स टेक्निकल आर शोइंग अपसाइड, but when you look at the when you look at the oil from the fundamental perspective, it's showing downside, right? So इस तरह के केस में क्या होता है, बी कंजर्वेटिव। मेरे हिसाब से ऑयल में अगर फ्रेश ट्रेड अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट इट्स अ साइडवेज मार्केट। इस मार्केट के अभी के लिए रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, दैट्स द रेजिस्टेंस फॉर दिस मार्केट। सपोर्ट इस मार्केट के मोस्ट प्रोबेबली दिस इज एक्चुअली अ गुड रेंज फॉर दिस मार्केट। सो इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद इन दिस रेंज, एक्चुअली ये रेंज रहेगा। सो आई वुड लाइक टू सी अ रिवर्सल पैटर्न और समथिंग लाइक अ completion of this wave, then only we can plan for the buy setups oil, वो भी इस हाई के लिए। in the meanwhile just stay away and let them do what, जब तक कि वो जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज ना करें, या फिर फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव एक प्रॉपर इस वेव का एंड पॉइंट या फिर रिवर्सल पॉइंट ना दिखे। सो दैट विल बी द ऑयल केस फ्रॉम माई साइड। चलिए, सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम द मार्केट गाइज। आपके क्वेश्चंस आंसर मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है डी से, ओके। आफ्टर द फिफ्थ वेव कंप्लीशन, क्या करेक्शन डीप होगी या शैलो? डी ये जो करेक्शन होगी वो उस इम्पल्स पे डिपेंड करेगी कि वो इम्पल्स की लेंथ कितनी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये वाला जो पीस है, जब ये वाला पीस ख़त्म होगा तो जो करेक्शन होगी वो इसके रिगार्डिंग होगी। लेकिन लेट्स से जब अगर मान लो इसका भी फिफ्थ वेव यहाँ पर आ रहा है और ये पुराना वाला पीस का भी फिफ्थ वेव वहाँ पर आ रहा है, जैसे कि निफ्टी का केस ले लो, लास्ट टाइम का जो केस था।
सो ये जो पीस था वो भी वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये वाला जो पीस था उसकी भी अजम्पशन यहाँ पर ख़त्म होने की है। सो अगर ऐसे केस बनते हैं तो जो करेक्शन होगी वो डीप होगी। लेकिन अगर मान लो जो इंटरनल इम्पल्स है अगर वो ख़त्म हो रहा है तो करेक्शन शैलो होगी। जैसे कि अब ये इंटरनल इम्पल्स ख़त्म होगा तो जो निफ्टी में करेक्शन आएगा वो शैलो आएगा फॉर दी मंथ एंड मे बी पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट मंथ। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका PNS। ओके PNS का मतलब मैं समझा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई देव, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन बट कैन यू प्लीज़ कन्फर्म व्हाट टाइप ऑफ करेक्शन वेव करंटली इज़ इन सिम्फनी। सो इसका टाइम फ्रेम क्या है और किस स्ट्रक्चर पर मुझे इसको देखना है। अगर वीकली एंड डेली स्ट्रक्चर देखें इट्स प्रॉब्ली योर WXY करेक्शन। एंड इस तरह के स्ट्रक्चर में ये जो पीस आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्निकली यह एंड हो चुका है। सो ये एक्चुअली फर्स्ट इम्पल्स क्वालिफाई करता है, पर अगर आप पीछे जाकर देखो यहाँ पर तो ये भी अपने आप में फिनिश पॉइंट है। इन दीज काइंड ऑफ सिनारियोज व्हाट आई कंसिडर दैम इज a X wave. So you are right now in an X wave in this pullback structure. The next wave possible I see, since you are around this support, I look for this wave possible. So that's the scene scenario for Symphony. If you're asking on a daily and a weekly structure, that will be the case for this one. चलिए next है आपका how can we use RSI to figure out if the impulse or the correction has ended or about to end. मैं खुद भी RSI और ये जो MACD आपको दिख रहा है आई डोंट यूज़ इट फॉर द एनालिसिस पर्पज़, आई यूज़ देम फॉर वेरी स्पेसिफिक रीज़न। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का यूज़ आप उस तरह से कर सकते हो कि जिससे आप वेव का एंड पॉइंट या करेक्शन का एंड पॉइंट देख लोगे, वो तो फिर ओवरऑल एनालिसिस से आपको आएगा। तो आई मीन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि जो वेव थ्योरी है उस पर थोड़ी और अच्छी कमांड करो, पैटर्न्स अच्छे से समझो, इम्पल्सिव फेज को समझो, करेक्टिव फेज को समझो, तो वो समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है रादर देन इंडिकेटर। आई थिंक नो इंडिकेटर कैन इंडिकेट द एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव, वो आपका ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है देन व्हेन यू हैव अ ग्रेट नॉलेज और गुड नॉलेज मिनिमम ऑफ द पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर। सो दैट विल बी द सीन फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ वेव टू बी अ करेक्टिव वेव। फर्स्ट इट हैज़ टू बी अगेंस्ट द ट्रेंड। एक बेसिक जो क्राइटेरिया होता है फॉर इम्पल्सिव वेव का ये होता है दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, एंड करेक्टिव वेव का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है दे मूव अगेंस्ट द ट्रेंड। ये बेसिक कंसेप्ट है, आई मीन फॉर एवरी वेव ट्रेडर दे शुड नो दिस। मुझे कितने ही एलिट वेव इतने आई मीन एलिट जो वेव ट्रेड करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं दे डोंट नो दिस बेसिक कंसेप्ट। सो वो जो फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई सी मूव ट्रेंड के अगेंस्ट में है दे लेबल इट एज एन इम्पल्स विच इज ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इम्पल्स इफ इट्स लाइक अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट? सो दैट्स अ बेसिक characteristic of corrective wave and the impulsive wave. That will be the scene scenario for this one. Next है what new changes are done in trading room nowadays like recording video, time of live sessions. अरे recording and मैं बता देता हूँ। So trading room में जो changes बनाए हैं, if you come to the trading room this जो सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, प्लस 10 to 11 का लाइव सेशन होता है, प्लस उसका भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है, और उसके साथ साथ कुछ सेटअप्स होते हैं जो मेरी तरफ से आपको अपडेट करते हैं। जनरली पहले लोग कहते थे कि कई बार आप सेटअप्स बताते हो बट वो दिमाग से निकल जाता है। सो नाउ पीपल व्हाट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो पे कुछ सेटअप्स हैं, तो आप इस पे जाओगे ना तो आप वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, डबल ट्रिपल चेक कर सकते हो, देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। सो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, दैट्स द एडवांटेज यू हैव इन द ट्रेडिंग रूम नाउ। सो दैट्स द केस देयर। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें आसानी से। लर्न द वेव एनालिसिस। सो वेव एनालिसिस को अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो इम्पल्स क्या, फिर तो करेक्शन भी आप, इट्स अ होल पैकेज। देखो मार्केट का ये चार्ट ही ले लो एग्जांपल के लिए, कोई भी चार्ट आप जाकर देखो तो व्हाट डू यू सी? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको इम्पल्सिव फेज दिख रहा है। वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग अप, विच मीन्स इम्पल्सिव वेव्स कौन से होंगी? वो वेव्स जो ऊपर जा रही हैं। करेक्टिव वेव्स कौन सी होंगी? वो वेव्स जो नीचे आ रही हैं, राइट? सो जब आप चार्ट्स को देख रहे हो, जब मार्केट्स को देख रहे हो, तो आधा अधूरा तो देखते नहीं हो कि सिर्फ इम्पल्स दिख रहा है या करेक्शन दिख रहा है। सो वैसे ही जो
कंसेप्ट है, वैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इम्पल्सिव फेज को स्टडी कर लो या करेक्टिव फेज को स्टडी कर लो. यू हैव टू लर्न द एंटायर पैकेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर थ्योरी एंड द कंसेप्ट. एंड आई एम टेलिंग यू, जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मूविंग एवरेज हो गया. सो मूविंग एवरेज विल हेल्प यू इन द ट्रेंडी मार्केट. इस वेव पर मूविंग एवरेज लगा लो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, राइट. इस फेज में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं. बट एलियट वेव या वेव थ्योरी या वेव कंसेप्ट है जो आपको इम्पल्सिव फेज भी स्टडी कराता है, करेक्टिव फेज भी स्टडी करता है. एंड बेस्ड ऑन दैट you can actually anticipate that, right? That is the reason we are actually anticipating this. So scene scenario इस तरह से बनते हैं. So impulse को identify करने का तो एक hard and solid rule नहीं है, but it's the entire theory which you can understand. That's I think this one. Next है आपका सर एजुकेशन सीरीज भी स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पर. यूट्यूब पर एजुकेशन सीरीज एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर आप वो चेकआउट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. प्लस अगर आई थिंक यूट्यूब पर तो मैं कर दूंगा, पर जो लोग आई थिंक इस वेबिनार को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप ये एक हमारा फ्री चैनल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें अब जो बेनिफिट आपको मिलेगा, जो आप एजुकेशन सीरीज़ बोल रहे हो, सी व्हाट आई डू, वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके आई फील गुड व्हेन आई इंटरेक्ट विथ यू गाइज. इट्स अ लाइव सेशन. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम यहाँ पर करा था 28 जून के आसपास. सो इसी नॉट दिस वन, आई थिंक ये रहा. सो स्पेशल एजुकेटिव सेशन फॉर द बिगिनर. सो अगर आपको एजुकेटिव सीरीज़ चाहिए, मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर करने की, बट आप टेलीग्राम पर जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा है. और आप अगर इस सेशन में ऑलरेडी आए हैं तो आप ऑलरेडी टेलीग्राम पर हैं. सो दैट विल बी द सीन सिनारियो फॉर दिस वन. नेक्स्ट है आपका, इफ़ आई एनरोल फॉर योर ट्रेडिंग रूम देन हाउ लॉन्ग विल आई बी एबल टू रिकवर माई इन्वेस्टमेंट. That depends on the possibilities and opportunity you see. Maybe next week, maybe next day, maybe next month. That depends कि opportunity और आप कब consider like enroll करते हैं trading room के लिए. So that will be the case for that. So that will be the scene and scenario. Thank you so much guys for coming. I wish you a very happy weekends. Spend time with your friends and family and trade with care. I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.